पैमाने पे, सिर्फ भारत के पैमाने पे नहीं, दुनिया के पैमाने पे इसका निर्माण होगा। और भारतीय मानवाधिकार का 30 आर्टिकल है, और उस समय भारत को कहा गया कि तुम अपने संविधान में इसको शामिल कर लो। उस समय भारत के अंदर संविधान का निर्माण हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र की बातों को भारत के संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अगर वो स्वीकार किया होता तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। भारत के अंदर में खुशहाली कोई दूसरी तरह की दिखाई देती, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया। नहीं करने का एवज है कि संविधान हम आज भी भारतीय मानवाधिकार पार्टी के तरफ से हम ऐलान करते हैं कि भारतीय मानवाधिकार का जो 20 अनुच्छेद है उसको संविधान के मूल अधिकारों में जोड़ा जाए। हमारी ये पहला शर्त है। इसलिए शर्त है कि अगर ये हमारी संविधान के मूल अधिकारों में जोड़ा जाएगा तो आज हमें ये दीन दशा देखने को नहीं मिलेगा, चाहे गांव में हो, शहर में हो या जंगल में हो, कि 10 लोग खाते पीते परिवार मिलेंगे और 90 लोग रोटी के बेहाल होंगे, जुगाड़ के लिए वो तरस रहे होंगे। तो आज ये दशा क्यों है? इसलिए है कि हमारे लिए भारतीय संविधान में 90% वंचितों के लिए, गरीबों के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है। जब आर्टिकल आपके लिए अधिकार नहीं है तो आपको अधिकार मिलेगा कहाँ से? भाई हम अपने पिता के संतान हैं, तभी तो पिता के संपत्ति का अधिकारी हैं। और हमारा वहाँ पिता के साथ संबंध न हो तो हम संपत्ति का अधिकारी हैं क्या? तो संविधान के द्वारा भी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, जिसमें मूल भारतीय मानवाधिकार का जो 20 आर्टिकल है उसको शामिल नहीं किया गया और मूल अधिकार बनाया गया संविधान में। लेकिन मूल अधिकार बनाने के एवज में 90% वंचितों के लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया, कोई अधिकार नहीं दिया गया। हम इधर कहते हैं कि जाति को हटाओ, धर्म को हटाओ, भाषा क्षेत्र को हटाओ। कैसे हटा देंगे? हमारे संविधान में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा को जिंदा रखा गया है, तो हम कैसे हटा देंगे? जितना भी हम परिश्रम कर ले वो हटने वाला नहीं है। इसलिए हमें जान करके और एक एक गोलबंदी बना करके, शिक्षित होकर के हम लोगों को इसकी आवाज़ उठाना होगा। क्योंकि बाबा साहब ने 1936 में कहा था कि जब भारत के अंदर में जातियां रहेगी, वर्ग रहेगा, तो आज़ादी मिल भी जाएगी तो आज़ादी किसी काम का नहीं है। ये आज़ादी बेकार है। और जातियां एक दूसरे के प्रति घृणा करती है, एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं करती है, हत्या भी करती है। तो जब जातियां रहेगी तो समाज भी नहीं बनेगा। जातियां रहेगी तो हम खुशहाल भी नहीं होंगे। जातियां रहेगी तो हम विकास भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जातियां ही जहर है। और इस जाति को खत्म करने के लिए भारत के अंदर में और दुनिया के पैमाने पर अगर देखा जाए तो जो स्लोगन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया है, वैसा स्लोगन शायद कोई दिया हो तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन बुद्ध का भी वाणी था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यानी इस देश में सभी खुशहाल रहें, सभी निरोग रहें, एक दूसरे पर कोई आक्रमण ना करे, ऐसा बुद्ध का भी सोच था और ऐसा ही डॉक्टर अम्बेडकर का भी सोच है। लेकिन हमारे लोग अम्बेडकर का फोटो तो लगाते हैं, बुद्ध का फोटो लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सभा करते हैं, लेकिन जो कहे हैं उसके उल्टा काम करते हैं। कहते हैं कि जाति को नाश करो, तो हम जाति को पीला लगा करके घूमते हैं। अरे भाई, परिवार बना आए बनी, हम परिवार में हम खत्म कहाँ कर रहे हैं?
हम तो परिवार को और कीड़ा बांध करके मजबूत कर रहे हैं, जबकि यहाँ बाबा साहब के विपरीत है और बाबा साहब का गुणगान भी करते हैं। तो हमारे लोगों का संविधान का डिबेट और भारतीय मानवाधिकार का जो 30वां आर्टिकल है वो हर एक आदमी को पढ़ना चाहिए और अपने से जो भी बीच में आए, जो भी सामने आए, उनको बताने की काम किया जाए। चुनाव में, लड़ाई में हम लड़ने के लिए तलवार से, बंदूक से, लाठी से, संवाद से जाते हैं, कहीं हार जाते हैं, कहीं जीत जाते हैं। लेकिन अगर निष्ठावान रहेंगे, अगर जागरूक रहेंगे, ज्ञानी रहेंगे, तो कम से कम हम पछाड़ करके आएंगे, हार करके नहीं आएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि लोग हमारी प्रत्याशी को, जब हम मजबूत नहीं बनेंगे तो हम प्रत्याशी को कैसे मजबूत बना पाएंगे। इसलिए हम जितने ही हैं, ये कम नहीं हैं, हम चाह रहे हैं कि मानवाधिकार का जो नीति है, हम सभी लोग बारी बारी से उसका अध्ययन करें और उसको अमल में लाएं। और जब हम लाएंगे तभी हम दूसरों को लाने का काम करेंगे, नहीं तो खाली हम भाषण देंगे और उसके आधार पर काम नहीं करेंगे तो हम पहचान में आ जाएंगे। बड़ी तरह तरह की रंग बिरंगे फुलवारी लगा है और सब लगा है गरीबों को ही वोट लेने के लिए। अमीर के पास फुलवारी नहीं लग रहा है, 90% गरीबों के लिए ही फुलवारी लग रहा है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पैसा के नाम पे, तरह तरह के लुभावने के नाम पे। और इन सब से आपको अपने विचारों के द्वारा लड़ना होगा और अपनी वाणी को वहाँ पहुँचाना होगा, जन जन तक, हर घर तक। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि ऐसा कोई नीति बने, ऐसा कोई स्लोगन निकले जिसको ले करके कम से कम हम जनता के बीच में जाने का काम करें। एक बुकलेट निकले 30वां आर्टिकल का और छोटे छोटे शब्दों में, ताकि उसको पढ़ने में, हमारे लोग भी कम पढ़े लिखे हैं, बहुत कम ही मिलेंगे जो उसको समझ पाएंगे। समझाने का भी काम मास्टर का भी काम करना पड़ेगा। और मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करके ही कहूँगा कि इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए थोड़ा जीव जान लगा करके, एक अब हो सकता है कि सितंबर से प्रचार प्रसार शुरू हो जाए, नामांकन शुरू हो जाए, तो हम आज से लग जाएं। और अगर और कोई प्रत्याशी नहीं मिलता है तो मैं सभी साथी से आग्रह करूंगा कि वो नोखा विधानसभा के अंदर में हम लोग गली गली तक छापा मार दें, गली गली तक आवाज़ पहुंचा दें, ताकि जो चीज़ नहीं जान रहे हैं लोग वो कम से कम जानें, वो लोग समझें कि रियली में कारण क्या है, गरीबी का कारण क्या है, शिक्षा का कारण क्या है, रोजगार का कारण क्या है, भाईचारा का कारण क्या है कि आज तक भाईचारा नहीं बन रहा। लेकिन ऐसे देखेंगे तो भोज बहुत ज़्यादा चल रहा है, कहीं नहर पे, कहीं अभी नीचे देखे आप, ये सब आप जनता के लिए नहीं, कुर्सी के लिए। हम किसी तरह से आगे चले जाएं और हम करें कि हमारे जनता आगे आए, जनता समझदार बने, हम बल्कि पीछे रहें। अगर समस्या है तो केवल नोखा में नहीं है, सासाराम में भी, सासाराम में नहीं है, चेनारी में भी है, भभुआ कैमूर में भी है, गया में भी है, पटना में भी है। हम करें कि पूरी समस्या जो है वो पूरे देश में छाया हुआ है, बशर्ते हमें इस 30 आर्टिकल को, ज़्यादा नहीं 30 को आर्टिकल है, इसी आर्टिकल को बताया जाए कि तुम नागरिक हो कहाँ, तुझे नागरिक का दर्जा मिला कहाँ, तुझे पढ़ने की आज़ादी मिली कहाँ। अगर नहीं मिली तो शासक दोषी है और हम शासक का गुणगान करते हैं। आज क्या हो रहा है, भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को लान दो। आज क्या दूसरा चीज हो रहा है, तमाम गठबंधन बन रहा है, एगो इंडिया बन गया, एगो इंडिया बन गया। इंडिया माने कांग्रेस, एनडीए माने भाजपा, बाकी कहाँ गए। अब सब तलुआ चाटने के लिए, एक सीट पाने के लिए सबने तलुआ चाटा। तो मेरा ये आप लोगों से आग्रह है कि हम लोग जनता को जागरूक करने के लिए
भारतीय मानवाधिकार संगठन पार्टी को आगे लाएं और उनके उम्मीदवार अभी हमारे बीच वर्तमान में रंजन कुमार हैं नोखा विधानसभा से, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, इनके साथ तन मन धन से लगिए और एक एक गांव के अंदर में हम लोग 10-10 आदमी होकर के भी एक एक घर को न छोड़े ऐसा प्रचार करना जरूरी। उनके पास पैसा है, उनके पास हवाई जहाज है, हमारे पास जो भी शक्ति है हम इस शक्ति के साथ लड़ेंगे और लड़ने के साथ साथ हम आगाह करेंगे, हम बतलाएंगे, कोई वैसा कोई नक्शा बने, वैसा कोई फिगर बने कि गांव-गांव में ले जा करके 52 से आज तक का फिगर दिखाया जाए कि तुम्हें मिला क्या। हम ही लोगों ने तो MP विधायक बनाए, हम ही लोगों ने मुखिया जिला परिषद बनाते हैं, मिला क्या और नहीं मिला तो इसका कारण क्या है। और कारण अगर पता चलेगा तो निवारण उसका हो जाएगा। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि इसको मजबूत बनाने के लिए आप लोग भी अपना विचार और हमारे से जो भी गलतियाँ हुई हों शायद उसे माफ़ करें। मैं नेता भी नहीं, लेकिन ये जरूर है कि दर्द है हमको कि ये हो क्या रहा है। न्याय के नाम पर आप देखें जीता जागता उदाहरण, कहीं जिंदे जला दिया जा रहा है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने पर हत्या कर दिया जा रहा है, कहीं बलात्कार कर दिया जा रहा है। और जब आप न्याय मांगने जा रहे हैं तो टाइम बिहार में तो दर्जनों जनसंहार हुआ और सब बरी हो गए, साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए। हाई कोर्ट ने कहा कहाँ है न्याय। तब नहीं है तो इसका कारण क्या है? क्या कानून के अंदर में गरीबों का अधिकार नहीं है क्या? ये खोजना हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? अब तो हम लोग न डॉक्टर हैं, न वकील हैं, न जज हैं, तो भैया जितना ही ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से वो जो संविधान बना है उसको कम से कम हम लोग पढ़ें कि हम लोगों के लिए अधिकार है कि नहीं है। नहीं है तो फिर हमारे जो नेता आ रहे हैं इनको काला झंडा दिखाया जाए कि तुमने हम लोगों को आज तक क्यों गुमराह रखा कि हमारे बाबा साहब ने सब हमको दे दिए। बाबा साहब ने तो जलाने की धमकी दिए थे। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि हमने तुम्हें ये दे दिया है। तो ये सब चीज बिना पढ़े बिना समझे हम अपनी दशा और दिशा को बदल नहीं सकते हैं। इसलिए शिक्षा जरूरी है, संविधान जरूरी है और भारतीय मानवाधिकार पार्टी का जो संयुक्त राष्ट्र का है इसने 30 दिया है, अगर वो 30 शामिल कर दिया जाए तो सारी समस्या का जड़ खत्म। ये मैं इतना ही कह करके सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ।